तो बहुत सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया, लिख लिया प्रॉपर तरीके से, ताकि इस क्वेश्चन पे आज अपन डिस्कस करें कि जितने भी ऑडियंस ने कमेंट किए उसका जवाब दे सकें। तो पहला क्वेश्चन ऐसा ये था कि आपने क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट किया घर से? इसके बारे में बताइए ताकि हम भी अपने घर से क्लाउड किचन चालू कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि क्लाउड किचन चालू करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है ना? तो क्लाउड किचन चालू करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास एक फूड लाइसेंस होना चाहिए। फूड लाइसेंस के लिए आपको काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वैसे मैं रिसेंट में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, 2-4 दिन में मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे। तो फूड लाइसेंस उसके बाद से अगर आप कहीं बाहर रह करके चालू करना चाहते हैं जो कि खुद का मकान नहीं है, तो आपको वहाँ पे रेंटल एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बिना रेंटल एग्रीमेंट के आप नहीं चालू कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का मकान है तो वहाँ पे आप या तो लाइट का बिल या पानी का बिल, दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपका अगर आपके पास है तो वहाँ से आप लाइसेंस या फिर ये फूड लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। अब रह गई बात फूड लाइसेंस जो आप बनवा रहे हैं, फूड लाइसेंस के बाद से आपको ज़ोमैटो और स्विगी पे रजिस्टर कैसे करना, तो मैं आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दूं। ज़ोमैटो का क्या है, अगर आप ज़ोमैटो पे अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको 1000 रुपीज़ फ़ी लेता है, प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है ज़ोमैटो। और साथ ही उसमें अगर आप फ़ोटोज़ ज़ोमैटो के तरफ से, डिशेज़ के फ़ोटोज़ ज़ोमैटो के तरफ से अगर आप ऐड कराना चाहते हैं तो उसके 2500 रुपीज़ लेता है। जो मिनिमम 20 फ़ोटोज़ आपको वो आएगा, डिशेज़ के फ़ोटोज़ वगैरह खींच करके लेकर के जाएगा, वो खुद ऐड करता है, ठीक है। अब रह गई बात स्विगी की। तो स्विगी का मैं आप लोगों को बता दूं कि स्विगी पे कोई भी फीस नहीं लगती है। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप जोमेटो अपनी या सॉरी स्विगी पे आप अपना रेस्टोरेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने जोमेटो और स्विगी पे आपने अपना क्लाउड किचन रजिस्टर तो कर दिया, लेकिन आप डिशेज़ के मेन्यू के रेट कैसे आप डिसाइड करते हैं? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप कहीं बाहर खाने जाते हैं या फिर ऑफ़लाइन भी अगर आप अपना रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं तो उसमें ऑफ़लाइन भी ऑर्डर ले रहे हैं। तो एक मैगी अगर आप ऑफ़लाइन बेच रहे हैं 30 रुपए का, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है ये सोच लीजिए कि जो भी ऑफ़र्स ज़ोमैटो और स्विगी पे लगते हैं वो स्विगी और ज़ोमैटो नहीं पैसा देता, वो आपके ही मेन्यू और रेट से पैसे कटते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप ये मेन्यू डाल रहे हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ज़ोमैटो 24 to 27% कमीशन लेता है, ठीक है। और स्विगी भी ऐसे ही लेता है, 24% के आसपास स्विगी भी लेता है। दो चीज़ें हैं, कमीशन प्लस आपके जो भी ये कस्टमर जो है कूपन लगाते हैं, तो जो डिस्काउंट उनको मिलता है तो वो स्विगी जोमेटो अपने जेब से नहीं देता है, ये रेस्टोरेंट के जेब से, रेस्टोरेंट के रेट से अमाउंट कटता है। तो उस हिसाब से आपको रेट डिसाइड करना है कि आप कितना रेट रखेंगे तो आपके ऑफलाइन के बराबर आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और तीसरा कमेंट ये था कि जोमेटो और स्विगी से पैसे कब मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं, मंथली मिलते हैं, वीकली मिलते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पैसे वीकली मिलते हैं। स्विगी का भले ही वीकली 2 पे आउट होता है, तो आप जो भी वीकली 1 पे आउट ले सकते हैं या 2 पे आउट ले सकते हैं। जोमेटो तो आपको हफ्ते में एक ही दिन बुधवार को पेमेंट देता है ना। अब यहाँ पे एक मोमिन करके हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि भाई आपने कौन कौन से मेन्यू रखा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे किचन का नाम है एसएस किचन सेंटर, जो कि आप उदयपुर लोकेशन पे आप गूगल जोमेटो स्विगी पे आप रजिस्टर देख सकते हैं। उस पर मैंने ना ना करके 80+ आइटम्स मैंने ऐड किए हुए हैं। ऐड करने का भी रीज़न मैं आपको बता दूं, जितने ज़्यादा मेन्यू में आइटम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताऊँगा। वहाँ पे एक वो बात ऐसा कि अगर आप कोई भी, आप में से कोई भी क्लाउड किचन चालू करना चाहता है तो उसका जो ऑर्डर्स है वो बहुत कम समय में अच्छा ग्रो कर देगा। वो बहुत ही अच्छा है, सबको नहीं पता ये चीज़, मैं आपको बता दूं।
मैं क्या करता हूँ अपने क्लाउड किचन के लिए ऑर्डर्स बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको उस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो वो चीज़ें वहाँ पे आप जा कर के ज़रूर जुड़ जाइएगा। बाकी उन्होंने ही एक बार एक और कमेंट किया है कि भाई चिकन बिरयानी की तैयारी कैसे करके रखते हो, राइस कितना बना करके। तो मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से मेरे रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें कितने बिरयानी, कितने मसाले, कितने क्या क्या चीज़ें रेडी करके रखनी चाहिए कि विदिन 24 आवर्स में हमारे सामान जो भी बनाए हमने निकल जाए। तो वो चीज़ें उस हिसाब से मैं बनाता हूँ। और यहाँ पे एक है जो ना जायका करके हैं, उन्होंने ऑर्डर किया, एक मैगी ऑर्डर में कितना पैकेट मैगी बनाना पड़ता है। तो मैं बता दूं भैया कि यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, 1 मैगी, 2 मैगी, 3 मैगी, जिस हिसाब से 1 मैगी है तो 1 मैगी अपन देते हैं, 2 मैगी है तो 2 मैगी देते हैं। तो वो जनरली ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ठीक ठीक है। फिर एक है रोहित पाटिल करके, उन्होंने कमेंट किया है, हेलो सर जी, आपका सेटअप दिखाया बहुत अच्छा लगा, पर जैसे मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ एक सवाल है, एक दिन में आप कितने ऑर्डर ले लेते हैं और आपके एवरेज पर डिश कितना है प्राइस। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे रेस्टोरेंट चालू करने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं दिन में जनरली 11 बजे से चालू करता हूं और रात के 3:30-4 बजे तक मैं रेस्टोरेंट चालू करता हूं। उतने बजे तक चालू रहता ही रहता है मेरा रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे क्या है कि जब जैसे चालू किया उस दिन में जनरली ऑर्डर्स कम आते हैं, लेकिन रात में आराम से 15 से 20 ऑर्डर्स मेरे सिर्फ जोमेटो से पकड़ में आ जाते हैं और स्विगी से 7-8 ऑर्डर पकड़ में आ जाते हैं। जो आराम से मान के चलिए 25 से 27 ऑर्डर के आसपास मेरे रेगुलर आ जाते हैं स्विगी जोमेटो से। ठीक है। और रह गई बात ये प्राइस का, तो मैंने आपको पर डिशेस के प्राइस पहले ही बता दिए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि देवांश करके हैं, उन्होंने भी ऐसी कुछ एडवाइस दी है, आप कमेंट में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक है स्नेहा राजौरिया करके, उन्होंने कमेंट किया है कि वाह भैया, मैं खाते समय आपका ब्लॉग देखती हूँ। तो धन्यवाद स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत जी ने कमेंट किया है कि भाई आप किस सिटी से हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। फिर यहाँ पे एक अंजुम शेख करके हैं, इन्होंने कमेंट किया है, मुझे भी क्लाउड किचन ओपन करना है, आप मेरी मदद करोगे। तो मैं आपकी बिल्कुल मदद करूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे कमेंट कीजिए या फिर यहाँ पे भी आप कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत आएगी मैं आपको 100% हेल्प करूँगा। यहाँ पे गुज्जू स्ट्रीट फूड वाले हैं, इन्होंने कमेंट किया, फसाई नॉनवेज के लिए कैसे बनाया, प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बता दूं कि फसाई लाइसेंस जो है, आपको 2-4 दिन 5 दिन में आपको कैसे बनाने उसके रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो आप ज़रूर वहां से जा कर के देख सकते हैं गुज्जू जी। तो दूसरा कमेंट ये है कि भाई रेट बड़ा पाव 40% जोमेटो, ये मेरे कमेंट समझ में नहीं आए हैं, आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं कि आप पूछना क्या चाहते हो, उससे रिलेटेड मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मुझे यहाँ करना है। इन्होंने, ये कौन है, रावत निखिल करके इन्होंने कमेंट किया है कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मुझे यहाँ करना है। मतलब इनको यहाँ पे रेस्टोरेंट चालू करना है क्लाउड किचन से रिलेटेड। तो बिल्कुल आप चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बस मेंटेन कीजिए, टाइम से खोलिए, टाइम से बंद कीजिए, मेन्यू को प्रॉपर रखिए, चीज़ों को, सामान को प्रॉपर अपने रेस्टोरेंट पर रखिए, ताकि जब भी ऑर्डर्स आते हैं तो आप हाथों हाथ फटाफट रेडी। आउट ऑफ स्टॉक तो मत रखिएगा, जो भी आप मेन्यू डिसाइड करते हैं तो मेन्यू माल ख़त्म होगा तो आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं, ऐसा करेंगे तो आपके ऑर्डर्स थोड़े से डाउन हो जाते हैं। तो वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स थे, जनरली जो मेजर कमेंट्स हैं मैंने उसके जवाब दे दिए हैं। लेकिन इसमें अगर किसी के भी कमेंट्स जो मैंने नहीं बताए हों, मेजर्स कमेंट्स हों, तो अगर उसके बारे में मैंने नहीं बताया तो आप दोबारा कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, जैसे जैसे कमेंट्स आते हो उसको मैं लिख करके रखना चालू करूँगा। इससे हर हफ्ते के एक दिन में डिसाइड करूँगा कि इसमें मैं हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ। जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स होंगे उस पर हम जवाब दे देंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चन जो भी रहेगा मैं उसका आंसर्स दे दूँगा।